पानी जब दूध के साथ मिलता है तो दूध के दामों में बिक जाता है। नमक जब किसी अच्छे सब्जी के साथ में मिलता है तो वो भी उस सब्जी के दाम से बिक जाता है। वही नमक जब काजू बादाम के साथ में मिला दिया जाता है तो उसी रेट से बिक जाता है। आपको दिखना है कि आपकी दोस्ती, आपकी साथ संगत, आपका उठ बैठ किस लोगों से है। नकारात्मक लोगों के साथ होगी, आलसमय लोगों की साथ होगी, विपत्ति से भरे हुए लोगों के साथ होगी, हमेशा दुखों में घिरा हुआ इंसान के साथ होगी, तो आप समझ जाइए कि आप भी उसकी हर एक समस्याओं से घिर जाओगे। उसका समस्याएं भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बड़ों के साथ संगत करना चाहिए, खुशहाल व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, जिसकी सोच बड़ी है उसके साथ उठना बैठना चाहिए। चाहे कैसे भी करके उस बड़े लोगों के बीच में झुंड में चले जाना चाहिए। ऐसे आपका भी तरक्की हो जाएगा, आपका भी उत्थान हो जाएगा। आए एक कहानी देखते हैं। एक समय एक कौवा अपनी चोंच में एक बीज लेकर के उड़ रहा था। अचानक बीज उसका मुंह से छूट जाता है और वह बीज एक घंटा घर के छोटे से दराज में गिर जाता है। जैसे दराज में गिरता है वो अंदर जाता है और उस घंटा घर की दीवार से मदद मांगने लगता है कि आप मुझे जगह दीजिए, माफ़ करिए, मुझे रहने दीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। जब तक मैं इस कौवे के चोंच में था तो मैं प्रार्थना करता था कि अगर मैं इसके चोंच से बच गया तो कहीं ना कहीं छोटे सा एक दराज में भी मैं अपना जिंदगी जी लूँगा। तो आप भगवान के वास्ते, उसने भगवान को भी कसम दिया, मुझे अपने पास इस दराज में रहने दीजिए। अपने बदकिस्मती पे भी रोता है कि खास मैं अगर अपने माँ बाप के छाया के अंदर गिरा होता तो कितने अच्छे से मेरे परवरिश होता, या खास मैं किसी जंगल में पेड़ पौधे की पत्तियों के नीचे गिरा होता तो कितने नमी से मेरा ग्रोथ होता, प्रगति होती। लेकिन मैं तो आकर के यहाँ गिर गया, कृपया मुझे रहने का शरण दीजिए। बहुत सारे सहानुभूति वाले, मददगार वाली बातें करता है वो बीज। उसकी मददगार बातें सुन करके उस घंटे घर की दीवार की उस पे दया आ जाती है, सहानुभूति होता है। उसने उसको रहने के लिए जगह दे देता है थोड़ा। जैसे जगह मिलता है, बीज अंदर अंदर अपने सखा, अपने जड़ को बढ़ाने लगता है। जड़ बढ़ाते बढ़ाते एक समय आता है कि उसका ग्रोथ ऊपर की तरफ हो जाता है, और एक समय आता है कि वो घंटा घर से भी ऊपर उसका शाखा डालियाँ चली जाती है और वो वहाँ पे अपना स्ट्रांगनेस, मजबूती कर लेता है और धीरे धीरे उस घंटा घर की दीवार में अपने जड़ों से प्रहार करते करते उस घंटा घर को तोड़ने लगता है, उस घंटा घर की दीवार को तोड़ने लगता है। ऐसा तोड़ने लगता है, उसको जबरदस्ती करता है कि नहीं ये मेरा है, तुम अब यहाँ से भागो। और हर एक
दराज में घुस घुस करके अपना जड़ को मोटा करते करते उस घंटा घर को, दीवार को ही गिरा देता है। जब घंटा घर की दीवार गिर जाता है तब उसको एहसास लाता है कि ओह, मैंने ऐसा कितना बड़ा गलती कर दी कि आज एक छोटा सा बीज एक मदद के रूप में हमारे पास आया। अब मैंने कितना बड़ा भूल किया कि उसको छोटा बीज समझ करके मैंने अपने पास जगह दिया। आज यही मेरा दीवार गिरा दिया, यही मेरा अस्तित्व आज खलास कर रहा है। अपना अस्तित्व फैला दिया और मेरा अस्तित्व को ही मिटा दिया। तो वो छोटा सा बीज पौधे में, पेड़ में परिवर्तित होकर के वो घंटे घर के पूरा दीवार गिरा देता है। आपने देखे होंगे अभी गाँवों में, शहरों में कि कुछ घरों में कैसे छोटा सा एक बीज आता है, पौधे बनता है और कैसे उस घर को सत्यानाश कर देता है। ठीक ऐसा ही खेला उस घंटे घर की दीवार की होती है और उस छोटा से बीज ने पेड़ के रूप में परिवर्तित होकर के उस घंटे घर का पूरा सत्यानाश कर दिया। बाद में सत्यानाश होने के बाद घंटा घर को लगता है कि मैंने उस छोटे बीज को बहुत नॉर्मल लिया था और आज ही वो मेरा विनाश का कारण हो गया। ठीक इसी प्रकार किसी विपत्ति, किसी मजबूर, लाचार, निकम्मा को जैसे ही आप मदद करेंगे, वो आपकी मदद का फायदा उठा करके आपको ही जड़ से काट सकता है। इसलिए यदि बड़ा बनना है तो बड़े से साथ संगत करो, बड़ा सोच लो, बड़ा उम्मीद करो, अच्छे कर्म करो। घटिया, दुष्कर, निष्क्रिय, आलसी, छोटे से ज़्यादा करीब मत हो, नहीं तो वही आपकी बर्बादी के कारण हो जाएगी।